संवेदनाएं। ओम शांति। उधर बीपीसीएल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहे हैं। इसने सफल अनुसंधान और विकास के लिए एक मंच प्रदान किया है और हरित और स्वच्छ ईंधन में योगदान करना जारी रखा है। कार्बन कैप्चर, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, उन्नत स्वच्छ ईंधन और पेट्रोकेमिकल पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके अनुसंधान क्षेत्र वर्षों में विकसित हुए हैं। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने ग्रीन पहल के बारे में बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशक से विशेष बातचीत की। देखिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पीएस रवि, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बीपीसीएल के, और बात करेंगे हम अलग अलग तकनीक जो कि बीपीसीएल लेके आ रहा है, इनोवेशन, रिसर्च इनके लैब में। ये ग्रेटर नोएडा पे उनका लैब है और यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से E20 और ग्रीन मोबिलिटी पे बात कर रहे हैं भारत सरकार बहुत ज़्यादा। क्या क्या बीपीसीएल का इसमें योगदान है, क्या उसमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं बीपीसीएल से? भारत पेट्रोलियम लीड कंपनी है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पेट्रोल में जो है इस देश में अभी चल रहा है। इसमें लीड कोऑर्डिनेटर भारत पेट्रोलियम है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट और गाइडेंस के साथ से हमने 3 सालों में लेस देन 5% से लेके अभी 12 की परसेंटेज की और बढ़ रहे हैं। 25-26 में जब 20% होगा देश में ब्लेंडिंग अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। हमने एंटरप्रेन्योर्स के साथ नए प्लांट्स लगाने का भी हमने लॉन्ग टर्म ऑफ टेक अग्रीमेंट साइन किया है 130 लोगों के साथ में, जो करीबन 750-800 करोड़ लीटर का एडिशनल कैपेसिटीज आएंगे। देश में 20% के लिए 1000 करोड़ चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास 500 करोड़ है। ये 750-800 करोड़ यानी 1000 से भी ऊपर अवेलेबल रहेगा। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हर जगह पे अभी चल रही है कि वो उसको कैसे हम लोग लैब से लेके आ पाए उसमें, तो उसमें कितना आप लोगों का R&D चल रहा है, क्या आप लोग उस पर लेके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत उसमें भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में MOU साइन किए हैं, उनसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लिया है। वो लैब स्केल में था, अभी हम वो लैब स्केल से पहले उसको पायलट स्केल में कन्वर्ट करेंगे। पायलट स्केल में अगर वो उसको सक्सेस कराने के बाद फिर हम उसको इंडस्ट्रियल साइज में कैसे लेके जाएंगे उसके लिए हम करेंगे, लेकिन पहले पायलट स्टेज हम करने वाले हैं। तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी इंडिजिनस डेवलप किया है और हमारा ये उम्मीद है कि इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा काफ़ी सस्ता होगा। तो ये है मेजर बेनिफिट और ये टेक्नोलॉजी देश में है। हाईवेज पे पावर चार्जिंग EV के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा डिटेल बताएं कि अगर किसी को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक शहर से दूसरे शहर जाना है, वो किस तरीके से बेखौफ होकर बिना डरे जा सकता है? लोगों को जब सिटी से निकलते हैं तो कम से कम तो एक मिनिमम चार्ज लगती है और वो ज़्यादा फास्ट चार्जर हो तो 15 मिनट में अगर 100 किलोमीटर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हमने क्या किया है, हमने देश में वो 2 शहर चुने हैं जहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादा कार की मूवमेंट है। एग्जाम्पल दिल्ली आगरा, दिल्ली अंबाला, दिल्ली जालंधर, दिल्ली चंडीगढ़, इसको हमने फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर करके डिक्लेयर किया है। यानी कि कोई भी EV लेके निश्चिंत होके दिल्ली से निकले, जयपुर तक जाके वापस आ सकते हैं, बीच में उनको चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। आज तक हमने 80 कॉरिडोर देश भर में हमने कर चुके हैं और आगे बढ़कर ये साल के अंदर में हम 250 कॉरिडोर्स देश भर में करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपके ठीक पीछे देख सकते हैं, एक स्टोव बनाया गया है। ये भारत हाई स्टार स्टोव है। इससे आप ये कहा जा रहा है कि करीब 7000 करोड़ की बचत हो सकती है और एक 1.7 मिलियन टन का CO2 भी बचा है। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। आप बताइए, ये इसमें क्या टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस किए गए हैं? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च किया है। इसका फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। उस बेसिस पे उन्होंने ये बर्नर का डिज़ाइन को चेंज किया है और ऐसा उन्होंने बर्नर को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसे उन्होंने बर्नर को डिज़ाइन लेके आए हैं जिससे कम से कम 6 से 7% तक का बर्निंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा। इससे कंज्यूमर को
डेफिनेटली बचत होगी और देश को भी बचत होगी। तो एक देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नायाब एक्सपेरिमेंट्स इनोवेशन बीपीसीएल कर रहा है और उसी का नतीजा है कि जो ग्रीन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसमें एक अग्रणी भूमिका ये लेके आए हैं। कैमरा पर्सन जगपाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्रेटर नोएडा। और गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि कूड़े के ढेर के पास एक नर कंकाल व 4 हड्डियां मिली हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में